नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेंशन अपग्रेडेशन से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कॉमरेड CN वेणुगोपालन रेगुलरली पेंशन अपग्रेडेशन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। फिर चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा को पिटीशन लिखना हो या पेंशन अपग्रेडेशन को लेकर कोई अन्य एक्शन लेना हो। CN वेणुगोपालन हमेशा से ही अपने संघर्ष में काफ़ी एक्टिव रहे हैं और उनके इस संघर्ष में एक कड़ी और जुड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, CN वेणुगोपालन जी ने अपने दोनों पिटीशन लोकसभा वाली और राज्यसभा वाली को PMO ऑफिस फॉरवर्ड कर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, PMO ऑफिस ने भी उनकी इस कंप्लेंट को एक्नॉलेज किया है और इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। ये बहुत ही सही समय पर बहुत ही सही मूव है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आगे इस वीडियो में देखते हैं उनके द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट को और उसके कंटेंट को। तो दोस्तों, इन सब जानकारियों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि CN वेणुगोपालन द्वारा फाइल कंप्लेंट प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 31 अगस्त 2022 को एक्सेप्ट कर ली गई है और ये रिसीव भी हुई है सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। इस कंप्लेंट में ग्रीवेंसेस डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। करंट स्टेटस जो है वो अंडर प्रोसेस है। डेट ऑफ एक्शन यहाँ पे 5 सितंबर 2022 है, यानी याचिका सिर्फ फाइल ही नहीं हुई है बल्कि उस पर एक्शन भी लिया जा चुका है। और इस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया है वो भी यहाँ पे बताया गया है। ये जो कंप्लेंट है ये असाइन की गई है श्री विजय शंकर तिवारी को, जो कि एक सेक्शन ऑफिसर है IR सेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे दी गई है, जैसा कि इनका ईमेल और डायरेक्ट इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। यानी हम अपनी कंप्लेंट का फॉलोअप डायरेक्टली अब इनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लेंट का स्टेटस और उसका कोर्स ऑफ एक्शन देखा। आइए आगे ये जो अटैच्ड PDF है उसका कंटेंट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये अटैच्ड PDF है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपना डिटेल शेयर किया है। CN वेणुगोपालन, एक्स मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। और नीचे यहाँ पे इन्होंने अपना पर्सनल एड्रेस और ईमेल लिखा है। ये जो लेटर है दोस्तों, ये 28 अगस्त 2022 को लिखा गया है और रिसीव हुआ है 31 अगस्त 2022 को। तो आगे यहाँ पे ये लिखते हैं, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, राइजना हिल, New Delhi, most venerable Prime Minister, Department of Financial Services, Harding Bank Retirees. I am forwarding here with a copy of my letter number 220827 dated 27th August 2022 on the above subject, addressed to the Chairman Committee on the Petitions Lok Sabha for kind perusal. It shows how the Department of Financial Services made corrupt and impermissible laws and took the nod of the Houses of Parliament, making the members of the parliament also a party to the deprivation of the statutorily vested benefits of the bank pensioners, which are payable out of their own money and property held in trust by banks. I make a fervent appeal to you to take steps for repealing the fraudulent amendments to the Bank Pension Regulation 1995 and also to direct DFS to disburse the benefits notified as payable to the beneficiaries of the regulations through the Bank Pension Regulation 2017, redeeming the sanctity of the Gazette of India and the grandeur of the Parliament of India. Thanking you yours faithfully, CN Gopalan. आगे यहाँ इन्होंने वो लेटर अटैच किया है जिसका जिक्र इन्होंने कंप्लेंट में किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेटर नंबर 220827 डेटेड 27 अगस्त 2022 और एड्रेस्ड है द चेयरमैन कमिटी ऑन पेटिशन लोकसभा पार्लियामेंट्री हाउस न्यू दिल्ली। और यहाँ पे आगे लिखते हैं, रेस्पेक्टेड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हर्टिंग बैंक पेंशनर्स by breaching the settlement and pension regulation, by disregarding the law of the land laid down by the Supreme Court, by ignoring the endorsement of the FM for fair deal of bank pensioners, by withholding the benefits notified as payable in the Gazette. तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये कंप्लीट लेटर यहाँ पे इन्होंने लिखा था जिसको इन्होंने कंप्लेंट के साथ अटैच किया है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी डिटेल्ड लेटर है और ये लेटर की कॉपी जो है इन्होंने सेक्रेटरी जनरल लोकसभा पार्लियामेंट, हर एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
सेक्रेटरी फाइनेंशियल सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्री ओम बिरला ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, श्री एंटोनी एमपी मेंबर कमेटी ऑन पेटिशन लोकसभा। तो इतने जनों को यहाँ पे इस लेटर की इन्होंने कॉपी भी सेंड की है। आगे यहाँ पे इन्होंने बैंक डायरी से एक सपोर्ट की अपील करी है। आइए उस अपील को देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, रिसेंटली आई हैव सबमिटेड 2 petitions to the Committee on the Petitions of Rajya Sabha and of Lok Sabha, marking copies to Prime Minister's Office, FMO, Supreme Court, President of India, Vice President, etc., and to other prominent people for exposing the unsustainable contradictory amendments to the pension regulations. Perhaps this can trigger some positive outcome, as the letters will bring shame to the legislators. Publication of these petitions in a book form will help us to send it to any judge, including the one before whom our petition on joint note will come up. It can be sent to judges across all the high courts and to member of parliament, so that they will view the matter in the right perspectives. Copies can be made available to our people in different groups also, who are desirous of having it and are sending their addresses to me. Retired fraternity, especially the second optee, who have benefited already through pension and are likely to be benefited substantially from my continuing defense of bank retirees' right, are invited to support the move, so that the burden on me through the cost of the proposed publication, which can be some 60 to 70 pages, and the expenses on the pending suits are shared by the beneficiaries. I am not doing this for selfish motives. I am doing this for common good. Those who are willing to support me in my determined effort may make their voluntary contribution to account number. तो यहाँ पे इन्होंने बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ से एक सपोर्ट की अपील करी है, और ये बिल्कुल जायज़ अपील भी है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट केस हो गया, पब्लिकेशंस हो गया, इसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसेस इंक्लूड रहता है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा बेयर करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना अकाउंट डिटेल शेयर करा है, और एक छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी इनको उत्साहित तो करेगा ही करेगा, साथ में इनका पर जो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, और ये जो संघर्ष है ये आगे तक पहुंचेगा। और जिस दिशा में ये जा रहा है दोस्तों, उससे उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी जो है ये पेंशन अपग्रेडेशन का मैटर है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट CN वेणुगोपालन द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है उसकी एक कड़ी यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर देखी है। तो दोस्तों CN वेणुगोपालन के इस सेक्शन का आगे क्या रिजल्ट आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।